से उछालों में निकलने की राय है? Yeah, actually, they have huge exposure in European market, and Europe is under the impression of recession. I'm not saying it's in recession, but under the impression of recession that the demand is really subdued. तो देखिएगा, अगर आप इसमें एग्जिट ले सके तो ठीक है, हालांकि आपको नुकसान है भी, अदरवाइज होल्ड फॉर द लॉन्गर टर्म। सर्वेंद्र रुकिएगा जरा, आप एक बोर्डरूम पे बातचीत करते हैं। ईथर इंडस्ट्रीज एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है। थर्ड क्वार्टर के नतीजे और कंपनी का मुनाफा 38% बढ़ा है। आमदनी करीब 10.5% की ग्रोथ दिखा रही है। मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। तो ये सब कैसे हो पाया, क्यों हुआ, इस पर बातचीत करें। कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर डॉक्टर अमन देसाई जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इतने टफ टाइम में जब पूरी दुनिया में लोग बड़े परेशान हैं, आपने बहुत अच्छे नंबर दिए, क्या ट्रिगर्स थे? नीरज जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू मेरे को ये शो में इनवाइट करने के लिए। यस, हमने अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए ये क्वार्टर में, पर ये हम लास्ट 2 क्वार्टर से बोलते आ रहे हैं कि जो फार्मास्यूटिकल सॉफ्टनिंग था ग्लोबल मार्केट में, वो ये क्वार्टर में करेक्शंस हो रहे हैं, बैक टू नॉर्मल आ रहा है। हमारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं ये क्वार्टर में, जो कि हम इंडिया में पहली बार बना रहे हैं, फार्मास्यूटिकल एडवांस इंटरमीडिएट्स। हमारा जो क्रैम्स बिजनेस मॉडल है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, वो काफ़ी अच्छे से चल रहा है और उसमें काफ़ी सारी इंक्वायरीज एक्चुअल ट्रांसलेट हो रही है बिजनेस रेवेन्यूज में। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स है जो अभी स्लोली असेंबल हो रहे हैं, हमारे ग्रोथ को पोस्ट करने में मदद कर रहे हैं। डॉक्टर देसाई, जहां एक तरफ लोग परेशान हैं कि इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, एक्चुअल प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, वहाँ बड़े लोग परेशान थे, लेकिन आपने कैसे इसको मैनेज किया और मार्जिन इंटैक्ट रखा, ये कमेंडेबल है। तो क्या कमाल कैसे हुआ ये इनपुट कॉस्ट को, क्या आपने पूरा पास ऑन कर दिया? थैंक यू नीरज जी, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। हमारा जो इनपुट कॉस्ट है और रॉ मटेरियल कॉस्ट है, वो एक्चुअली एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर काफी स्टेबल हो रहे हैं। और हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो स्पेशलिटी केमिकल्स और एडवांस इंटरमीडिएट्स हैं, तो इसमें इतना सारा प्राइस फ्लक्चुएशन और वेरिएशन नहीं आया है हिस्टोरिकली लास्ट 2 साल में, और ये साल में भी नहीं आया है। और हमने जो क्या किया है कि जो एडवांस और स्पेशलिटी केमिकल्स है, तो इसमें मोस्टली हम इनपुट कॉस्ट पास ऑन कर सकते हैं हमारे कस्टमर्स को, बिकॉज हम इंडिया में अकेले मैन्युफैक्चरर है ये सब प्रोडक्ट्स के, और कोई इंडिया में बनाता नहीं है हमारा प्रोडक्ट्स। तो ये प्रोडक्ट्स हमारे कस्टमर्स के लिए इंडियन सप्लाई चेन के हिसाब से बहुत ही स्ट्रैटेजिक होते हैं। तो हमारी जो परेशानी होती है वो यूजुअली वो समझते हैं, और हम ट्रांसफर कर सकते हैं ये इनपुट कॉस्ट को फॉर द मोस्ट पार्ट। जो यूटिलिटी कॉस्ट है, एनर्जी कॉस्ट है, वो पास नहीं कर सकते हैं, बट मोस्टली रॉ मटेरियल कॉस्ट हम पास कर सकते हैं। अच्छा, क्या आपने लास्ट क्वार्टर में कुछ नए क्लाइंट्स भी जोड़े हैं क्या? हाँ, हमने अप्रोक्सीमेट 10 क्लाइंट जोड़े हैं, 7 लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल में और 3 कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग सर्विस बिजनेस मॉडल में ग्लोबली। जो हमारा ये कंसिस्टेंट एडिशंस होते रहते हैं हमारे कस्टमर्स में, एंड स्पेशली ये क्रैम्स के जो नए कस्टमर्स हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये इनोवेटर्स है ग्लोबल मल्टीनेशनल कस्टमर्स के, जो आगे जाके नेक्स्ट 3-4 साल में बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करेंगे हमको, जो हम आज से तैयारी कर रहे हैं। और ये जो नया क्लाइंट, इनकी ज्योग्राफी क्या है डोमेस्टिक के अलावा? यूएस, यूरोप मोस्टली, ये 2 ज्योग्राफी हमारे काफी प्रेडोमिनेंट है, एंड जापान भी है और सऊदी अरेबिया भी है, बट यूरोप एंड यूएसए जो मेन ज्योग्राफीज है हमारे कस्टमर्स की। ओके, तो ये कमेंडेबल है कि एक टफ चैलेंजिंग टाइम में, लेकिन कंपनी की जो यूनिकनेस है, जो जिस तरीके से वेल पोजीशनड है, तो इसीलिए आप ऐसे बेहतरीन नतीजे देख रहे हैं। सर, यहाँ से आगे के, डॉक्टर देसाई, यहाँ से आगे के लिए आपको क्या मेजर ट्रिगर दिखता है? एक्सपेंशन जो आप कर रहे हैं उसकी वजह से, या कोई और ट्रिगर है आपके लिए? यस नीरज जी, हम काफ़ी एक्सपांशंस कर रहे हैं, और ये एक्सपांशंस और कैपेक्स एक्चुअल डिमांड के हिसाब से कर रहे हैं और कस्टमर इंक्वायरीज के हिसाब से कर रहे हैं। हम आज की तारीख में हम 3 न्यू ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग साइट्स की प्लानिंग कर रहे हैं। एक जो हमने एक्चुअली लास्ट 2 हफ्ते में चालू किया है, और उसमें हम 5 नए एडवांस इंटरमीडिएट फार्मास्यूटिकल्स के लॉन्च कर रहे हैं। हम 2 और मैन्युफैक्चरिंग साइट्स का प्लानिंग चालू है हमारा स्ट्रॉन्ग तरीके से, और ये सब डिमांड के और कस्टमर इंक्वायरीज के बैकिंग से हम कर रहे हैं। तो उसमें आगे जाके जो ग्रोथ दिखेगा हमारे कंपनी में, वो प्राइमरीली ये नए एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से दिखेगा, और जो हमारा क्रैम्स बिजनेस मॉडल है, जहाँ पे हम इनोवेटर कंपनी से, मल्टीनेशनल कंपनी से पार्टनरशिप करते हैं, उनके रिसर्च में, उनके पाइपलाइन में, उनके लॉन्च मॉलिक्यूल्स में, वो सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखा आगे जाके हमको।
डॉक्टर साहब इसमें तो बहुत पैसा खर्च होगा, आई मीन कैपेक्स। कैपेक्स है, पर हमारा हिस्टोरिकल एसेट टर्नओवर रेशियो 2 रहा है, वो जो सिग्निफिकेंटली अच्छा है, आई थिंक एज कंपेयर टू एवरेज स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री इंडिया में। कैपेक्स होगा, पर वो कैपेक्स हम बैकिंग है हमारा एक्चुअल डिमांड, एक्चुअल इंक्वायरीज, एक्चुअल इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर्स, तो काफी स्ट्रॉन्ग बैकिंग है जो कैपेक्स करने वाले हैं हम, और हम रीजनेबली और प्रैग्मेटिकली आगे बढ़ते हैं हम। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस गुड रिजल्ट्स के लिए। और मैं ये बात कह सकता हूँ कि रिसेंट आईपीओज में इट इज़ वन ऑफ द गुड कंपनी जिसने ना अपने प्राइस को मेंटेन रखा है बल्कि इन्वेस्टर्स को रिवार्ड भी किया। आप 52 वीक हाई के बिल्कुल करीब है, ये 2-4%, 5% हो सकता है नीचे हो, तो फैंटास्टिक कंपनी, अच्छा बिजनेस, और मेरे कहने पर मत जाइए, रिजल्ट्स देखिए, बिल्कुल प्रूव करते हुए दिख रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच नीरज जी, थैंक यू वेरी मच। सर्वेंद्र, ईथर इंडस्ट्रीज छोटा चार्ट होगा लेकिन कुछ दिख रहा है इसमें आपको क्या? सर्वेंद्र अनम्यूट करिए अपने को। जी, यहाँ पे माफी चाहूंगा, यहाँ पे देखिए एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम आया हुआ है और डेफिनेटली चार्ट्स तो बहुत छोटे हैं, सो ओवर द नेक्स्ट 10-15 डेज का व्यू लेते हैं तो आई थिंक यहाँ पे आपको ऊपर में 1030 1040 तक के टारगेट्स पॉसिबली आते हुए दिखेंगे। नीचे में आपको 915 के नीचे अगर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, अच्छा एक सवाल लेते हैं फटाफट, दिल्ली से